भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, मैं विश्वनाथ कुलकर्णी हूँ, हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य समन्वयक। संकट क्या है यह समझ रहे हैं, किसका कर रहे हैं? अभी समय हल में है। आज यहाँ पर अनेक हिंदू संगठन एक जगह एकत्रित आए हैं, जैसे हिंदू जन जागृति समिति हो, हिंदू महासभा हो। तो हम सभी की एक मुख्य दो मांगे हैं इस विषय में। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया है, जिसके कारण 1947 के पूर्व जितने भी हिंदुओं के मंदिर तोड़कर मस्जिद या अन्य प्रार्थना स्थल बनाए गए, उसको वापस लाने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। उन्हें वापस लाने का अधिकार हमसे छीन लिया गया है। और उसके विपरीत वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सके। तो ये बहुत ही अन्यायकारी और संविधान द्रोही कानून है, इसको सबसे पहले रहित किया जाए। और दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है कि श्रद्धा वालकर या निधि ऐसी जो घटनाएं लव जिहाद के संबंधित जो बढ़ रही है, और अभी तो इतनी नियमित हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो इसका कानून है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम पारित किया जाए और इसकी सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक कठोर शासन शिक्षा नहीं होगी तब तक इन पर अंकुश नहीं आ सकता। इसीलिए इस दो प्रकरण में जितने भी लोग दोषी पाए जाए उनको फांसी की शिक्षा हो और राष्ट्रीय स्तर पर लव जिहाद विरोधी अधिनियम पारित किया जाए। इन दो प्रमुख मांगों के लिए यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही, मतलब बॉलीवुड तो इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए और इस दृष्टि से वातावरण बनाने के लिए। और अन्य जगह पर भी ऐसे हम मुगल काल से भी देखेंगे तो हिंदू महिलाओं को फंसाकर उनका वेश्या व्यवसाय के लिए बनाना, उसका बलात्कार करना, उनका धर्मांतरण करना, अगर वो धर्मांतरित नहीं करते तो हत्या करना, ये घटनाएं तो प्रतिदिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही निश्चित रूप से इसका एक षड्यंत्र है। हिंदू जन जागृति समिति ने 2003 में इसका एक पहली पुस्तक प्रकाशित की थी और आज 19 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं और आज अनेक राज्यों में इसके कानून बन रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से पूरे भारत भर में ये अधिनियम पारित किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। यदि आप अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति की हिंदू युवती को मुसलमान बनाते हो तो आपको 2.5 लाख मिलेंगे। आप सोच सकते हैं यह रेट निधि हो। आप सभी को पता है कि उनके साथ क्या हुआ। अभी यह जो घटना है यह केवल अभी की है, ऐसे नहीं है अभी ये प्रकाश में आने लगी, ये अलग बात है। लेकिन ये घटना कब की है? मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ यह। बाद में मोहम्मद गजनी के बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मोहम्मद गजनी ने तो बाजार के खंभों में यह लिखवा दिया था। हिंदुस्तान की जो स्त्रियां हैं यहाँ पे उनको 2 दिनार में बेचा जाएगा। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में वो क्या सोचते थे, चाहे अकबर हो, हुमायूं हो। डॉक्टर सोहन ललारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी। आज क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांग? यह गौरवशाली क्षण है। पूरे देश के हर कोने कोने में ऐसा ही कार्यक्रम होना चाहिए। हम हिंदू जन जागृति के युवकों के लिए आभारी हैं कि यह है लव जिहाद और धर्म स्थल 1991 वर्शिप एक्ट के लिए जो जन जागृति कर रहे हैं, यह सराहनीय कदम है। और तो जो देश का बहुत जन 1990 वर्शिप एक्ट के लिए जानते नहीं है। क्या आज भी हम बाबर के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के बारे में जो है उसको यथावत छोड़ दें? क्या औरंगजेब के जो ध्वंस आराध्य स्थल है उनको हम छोड़ दें? और आश्चर्य की बात है कि इन पीढ़ियों को जागृत करने के लिए जो हिंदू जन जागृति केंद्र यह कार्य कर रहा है, यह बहुत ही सराहनीय है। हम उनके अभिनंदनीय है, उनका अभिनंदन करते हैं। उन नौजवानों का जो इनको कोटि कोटि नमन करते हैं, कम से कम ये जागरण तो कर रहे हैं जो कि हर जो स्वयंसेवी संगठन को करना चाहिए। लव जिहाद एक तरह से हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू बालाओं के लिए जो है बहुत ही एक संक्रमण है। और ये यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ ये कहा जा रहा है वहीं पर विधर्मी हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को 35-35 टुकड़े काट रहे हैं। ये जन जागृति के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बॉलीवुड में लव जिहाद अधिक दिखाता है, शाहरुख खान हो या आमिर खान। देखिए, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या कोई भी खान हो, इन सबका विकल्प अब है कि अब हिंदू उठ खड़ा हुआ है। अब इन किसी हर खान का फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। फिल्म वही हो जो गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत का प्रकटीकरण हो, हिंदू धर्म का सबल करे, हमारे देवी देवताओं का अपमान न हो, हमारी मातृशक्ति का अपमान न हो, हमारी नारियों का अपमान न हो।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।